Hello everyone, in this video we will try to understand next section, that is section number 176 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023. Title is illegal payments in connection with an election. कोई भी व्यक्ति अननेसेसरीली एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है, ठीक है, बिना किसी परमिशन के चुनाव में, तो वो एक दंडनीय अपराध है और उसका प्रोविजन हमें देखने को मिलेगा सेक्शन 176 में। अब इसकी वर्डिंग्स देख के इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये क्या कहता है? whoever without the general or special authority, कोई भी व्यक्ति बिना किसी सामान्य या स्पेशल अथॉरिटी के, जो कि लिखित में होना चाहिए, किसकी? एक कैंडिडेट की, ठीक है, इनकर्स और ऑथराइजेज एक्सपेंसेस, या तो खर्च करता है या फिर पहले उसने खर्च कर दिया या फिर उसको खर्च करने के लिए कहा जाता है कि आप इतना खर्च कर सकते हो। किस चीज के लिए? ऑन अकाउंट ऑफ होल्डिंग ऑफ एनी पब्लिक मीटिंग, किसी मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है, या फिर और अपॉन एनी एडवर्टाइजमेंट, किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, सर्कुलर इशू करने के लिए, या फिर पब्लिकेशन किसी भी नोटिस का करने के लिए। अब सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट पब्लिकेशन में क्या क्या आ सकता है? जैसे न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर आ सकता है, पैम्पलेट आ सकते हैं, सर्कुलर्स आ सकते हैं, इलेक्शन रिलेटेड पब्लिकेशन आ सकते हैं, या फिर किसी भी अन्य प्रकार का प्रमोशनल मटेरियल आ सकता है। ये सभी इसमें कवर अप हो जाएंगे। तो अभी तक इसके 2 से 2.5 लाइन क्या क्या तात्पर्य हमें समझ में आया कि कोई भी व्यक्ति बिना कैंडिडेट के लिखित परमिशन के पैसा अगर खर्च करता है तो ये एक दंडनीय अपराध है, ठीक है। तो कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट के लिए वो खर्चा कर रहा है एक्सपेंस चुनाव के दौरान, तो उस कैंडिडेट का लिखित में जो भी सर्कुलर है वो चाहिए होगा, बिना उसके खर्च नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये कहता है, और इन एनी अदर वे whatsoever for the purpose of promoting or procuring the election of such candidate। इसी के अलावा आप किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप से उस कैंडिडेट के ऊपर खर्चा करते हैं, उसके प्रमोशन के लिए, उसको प्रोक्योर करने के लिए, उसके लिए अरेंजमेंट्स बनाने के लिए, तो ये एक दंडनीय अपराध है। और ऐसी परिस्थिति में that person shall be punished with fine which may extend to 10,000 rupees। तो जो भी व्यक्ति प्रमोशन करता है उस कैंडिडेट का बिना उस कैंडिडेट के लिखित परमिशन के, तो उसको उसके ऊपर 10 साल तक का फाइन इंपोज किया जा सकता है, 10,000 तक का, ठीक है, 10,000 रुपए तक का फाइन इंपोज उस व्यक्ति पे किया जा सकता है। किस व्यक्ति पे? जो किसी भी कैंडिडेट को प्रमोट करना चाहता हो और उसके पास उस कैंडिडेट का लिखित रिटर्न में कोई भी ऑथोरिटी लेटर नहीं है। देन अब इसका प्रोवाइजो देखिए। प्रोवाइजो कहता है, प्रोवाइडेड दैट इफ एनी पर्सन हैविंग इनकर्ड एनी सच एक्सपेंस नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ 10 रुपीज विदाउट ऑथोरिटी ऑब्टेन विद इन 10 days from the date on which such expenses were incurred and approval in writing of the candidate, he shall be deemed to have incurred such expenses with the authority of the candidate। ये कह रहा है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 रुपए या और लेस देन 10 रुपीज, किसी व्यक्ति ने 10 रुपए या 10 से कम रुपए खर्च किए किसी कैंडिडेट के ऊपर बिना कैंडिडेट के रिटर्न परमिशन के, और 10 दिन के अंदर अंदर आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर वो उस कैंडिडेट से परमिशन ले लेता है, तो ये चल जाएगा। इस सिचुएशन में उस व्यक्ति को पनिशमेंट नहीं मिलेगी और ये दंडनीय अपराध नहीं होगा अगर वैल्यूएशन 10 रुपए है और या फिर 10 रुपए से कम है। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने एक सर्कुलर प्रिंट किया जिसकी कॉस्ट थी 8 रुपए बिना कैंडिडेट के परमिशन के, और 10 दिन के अंदर अंदर कैंडिडेट से उसने वो परमिशन ले ली, वो अप्रूवल ले लिया कि मैंने उस दिन आपके लिए ये सर्कुलर प्रिंट आउट निकलवाया था, ठीक है। तो बाद में भी अगर साइन कर दे वो कैंडिडेट, तो ये जो व्यक्ति है जिसने ऐसा किया है वो पनिशेबल नहीं होगा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर 10 रुपए से ज्यादा वैल्यूएशन है
तब ये 10 दिन वाला, आने वाले 10 दिन वाला कॉन्सेप्ट कि आने वाले 10 दिन में भी कंसेंट लिया जा सकता है, परमिशन ली जा सकती है, ये वाला कॉन्सेप्ट उस सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल वैल्यूएशन थी 50 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए या 1000 रुपए या 2000 रुपए, ठीक है। इन सभी केस में वो आने वाले 10 दिन में परमिशन नहीं ले सकता। परमिशन वो सिर्फ किस में ले सकता है, अगर 10 रुपए की वैल्यूएशन हो या फिर 10 से कम की वैल्यूएशन हो, तो उसमें आने वाले 10 दिनों में वो परमिशन ले सकता है, उसके अलावा नहीं। तो ये था इसका प्रोवाइजो। जनरल रूल तो हमें पता ही है। जनरल रूल ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी कैंडिडेट के ऊपर पैसा खर्च करना चाहता है उसके प्रमोशन के लिए, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति से उसके लिए रिटर्न परमिशन होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अगर नहीं है तो उस पे 10,000 तक का फाइन इम्पोज किया जा सकता है, जिस व्यक्ति ने भी एक्सपेंस किया है, ठीक है, खर्चा किया है उस कैंडिडेट के ऊपर। सो दिस इज व्हाट सेक्शन 176 इज ट्राइंग टू से। इसकी वर्डिंग्स को आप देख लेते हैं और रीड आउट करके इसको क्लोजर दे देते हैं। What section 176 says? Illegal payments in connection with an election. Whoever without the general or special authority in writing of a candidate incurs or authorizes expenses on account of the holding of any public meeting or upon any advertisement, circular or publication or in any other way whatsoever for the purpose of promoting or procuring the election of such candidate shall be punished with fine which may extend to 10,000 rupees, provided that if any person having incurred any such expenses not exceeding the amount of 10 rupees without authority obtains within 10 days from the date on which such expenses were incurred the approval in writing of the candidate, he shall be deemed to have incurred such expenses with the authority of the candidate. And this was section 176. In case nahi samajh mein aaya, you can drop a comment and I will give my best to answer that question. And we will meet in our next video. Till then, have a good time. Bye bye and thank you.